नमस्ते इंडिया। सर घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी? हैं बताड़ेगा गरम वाटर इंटरेक्शन हो। कहाँ तो फ्लाइट में बैठ के आए थे दोस्तों और कहाँ लिफ्टें ले लेकर क्या नाम है ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी देखो एक तरीके का पार्टी। और ये बोर्ड जो मैंने बनाया था इस साले को फेंक रहा हूँ मैं, कोई काम का नहीं बचा। ये जाते एक्सप्लोर करके दिखा दें जैसे अपने। देखो दोस्तों मजा आ रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बचपन की यादें ताजा हो चुकी है स्कूल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों को पता है दोस्तों मैं निकला हूँ वर्ल्ड टूर के ऊपर और राइट नाउ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चिंग माई सिटी से जस्ट बाहर निकल के मैं पाई विलेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे को किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे मिला नहीं। हालांकि बस वगैरह भी हमने ट्राई करी लेकिन नहीं मिली दोस्तों। तो लास्ट में रात में भटकते भटकते हम एक पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पे कैंपिंग की परमिशन दी लेकिन उन्होंने परमिशन भी नहीं दी। खाने की व्यवस्था भी उन्होंने ही करवाई थी। वो जो होटल के अंदर भैया रुके थे उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे को कुछ स्नैक्स वगैरह दिए थे। शाम को एक ही लोकल बंदे ने हमारे को यहाँ मदद करी और एक मंदिर के पास ला के खड़ा कर दिया। फिर मोंग यहाँ के जो मोंग वगैरह हैं दोस्तों तो उनसे हमने परमिशन वगैरह ली और कल रात को कैंप हमारा यहीं लगा था। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं दोस्तों, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं पाई विलेज के लिए ही चेकिंग करते हुए। जैसे भी XYZ जो भी क्या नाम है इस सफ़र में आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक नया सफ़र है और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है कैंपिंग एंड ई चेकिंग। देखते हैं दोस्तों क्या नाम है इसके अंदर कैसा क्या हमारे को रिजल्ट मिलता है। तो चल दोस्तों रेडी हो गया हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ पाई विलेज के लिए। ये पेट्रोल पंप था, यहीं पे फ्रेश वगैरह हुआ हूँ मैं और कुछ पेट्रोल पंप का नज़ारा देख सकते हो आप। चलते हैं दोस्तों, आज कितना किस्मत धोखा देती है अब ये तो आगे चल के पता चलेगा। अभी तक का तो थाईलैंड के अंदर बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि कैंपिंग तो 2 बार कर ली हमने लेकिन ही चेकिंग नहीं हो पा रही। पता नहीं कोई नया कायदा कानून आया है जो कोई लिफ्ट देना ही पसंद नहीं कर रहा है या फिर पता नहीं क्या कारण है। देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती दोस्तों। आ गए हैं दोस्तों हाईवे के ऊपर, अब करते हैं अपना बोर्ड निकाल के प्रोग्राम चालू। और ये जो जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हो ये चिंग माई का हाई कोर्ट है दोस्तों। बड़ा सुंदर बना रखा है इन्होंने, लेकिन अपने ऐसे बात नहीं है। अपने मुंबई वाला देखो, जयपुर वाला देखो, सारे हाई कोर्ट सुंदर हैं। अपन किसी चीज़ में कम नहीं है। सब आर्किटेक्चर अपने पास तो जैसा है ना वैसा इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिनके पास है वैसा अपने बहुत से सिटियों में है लेकिन हर जगह नहीं है। यहाँ पे भी कौन सा हर जगह ही है इनके पास में। देखते हैं कुछ हमारे खाने लायक कोई मतलब की चीज़ मिलती है लेकिन नहीं मिल रही दोस्तों। ये सुबह पहले जहाँ पे भी देखो ये सुअर को किसी स्टाइल में इन्होंने बना रखा है, एकदम यो स्टाइल के अंदर है सुअर। देखते हैं कोई चावल वगैरह मिल जाते हैं तो फ्राइड राइस खाते हैं, क्योंकि कल से ही कुछ नहीं खाया, परसों खाया था खाना। एक वो कल वो स्नैक्स दिए थे छोटे मोटे चावल वाले वो खाएँ। बाकी हूँ तो मैं 7-Eleven के सामने, अब देखते हैं यहाँ अगर कुछ मिल जाए। यहाँ तो मिलेगा। आप इधर खपुन खा। हाँ वैसे कुछ इस तरीके की इनकी मिस्त्री की शॉप है तो इन्होंने बोले आप इधर खड़े क्या कर रहे हो। मैं कि भाई हमारे को पाई विलेज जाना है। बोला आप गलत रोड पे खड़े हुए हो, आप उस साइड जाओ। पहले तो क्या है हम इधर ही रोड पे खड़े हुए थे उस साइड में, फिर खाना खाने के लिए दोस्तों इधर की साइड में आए तो फिर इधर ही खड़े हो गए चलते चलते। अब चलो उधर चलते हैं उस साइड में। तो गाड़ी वगैरह मेरे को लग नहीं रहा कोई रेस्पॉन्स वगैरह अगर कोई मिलता है तो ट्रैवल व्हीकल लेकर और पाई पहुँचे, क्योंकि इस तरीके से नहीं तो यहीं फंसा रह जाऊँगा मैं। पता चला मेरे को क्या नाम है आगे लंबा सफ़र तय करना है। चलते निकलते दोस्तों मेरी नज़र गई एक और मंदिर के ऊपर, लेकिन यहाँ के शेर थोड़े से छोटे हैं और एक थोड़ा सा आगे देखोगे आप तो बहुत बड़े से एक लाफिंग बुद्धा हैं। क्या बोल लाफिंग बुद्धा ही हैं ये, मतलब बहुत मूर्ति वगैरह लोग बाग घर पे रखते हैं ना उसी टाइप का कुछ है ये। गजब। ऐसे यहाँ जगह जगह स्वागत के लिए इन्होंने ये बना रखा है, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। वो लाफिंग बुद्धा है वही। कोई सी भी जगह चले जाओ दोस्तों मंदिर एक जैसे ही है यहाँ पे। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ डिफरेंट है, लेकिन ठीक है ऐसे ही हैं। कोई ज़्यादा विशेष कोई फ़र्क है नहीं। चलते हैं पाई विलेज के अंदर। भी बताया कि बड़े नेक वाले जो प्रजातीय ट्राइब है वो वहीं रहती है। मैंने ये प्लान बनाया कि मेरे को 2 दिन हो गए पाई विलेज के लिए लिफ्ट लेने का मशक्क़त करते हुए, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। लिफ्ट मिल ही नहीं रही है। सारे पैतरे हमने आजमा लिए। अब अगर मेरे को यहाँ से डायरेक्ट लिफ्ट अगर पाई विलेज की मिलती, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो 3-4 दिन में मैं पहुँचूँगा, फिर सिर्फ पाई विलेज एक्सप्लोर करूँगा और दोबारा मेरे को लाओस बॉर्डर जाने के लिए यही रूट दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ क्या नाम है 10 दिन तो सिर्फ पाई विलेज देखने में लग जाएंगे।
अब या तो मेरे को डायरेक्ट मिलती है तो मैं पाई विलेज जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं लाओस बॉर्डर के लिए निकलूँगा यहाँ से लाओस बॉर्डर जाने के लिए पहले मेरे को चंगरई जाना पड़ेगा और फिर चंगरई से खाओ लाओन बॉर्डर ऐसे कुछ है, तो वो क्या नाम है लाओस बॉर्डर के निकल जाऊंगा मैं वहाँ से। तो मेरे रूट पे जो जो चीज़ पड़ेगी वो मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। देन मैं लाओस बॉर्डर के लिए एंटर करता हूँ, क्योंकि अब मैंने जितना जो भी मसाला था, नाइट लाइफ था, जो कुछ था बैंकॉक का दिखा चुका हूँ। विलेज लाइफ बची हुई है, तो मेरे रूट पे जो भी विलेज आएंगे दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पा रही, यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं मिल रही। कैंपिंग तो चलो धर्मशाला में या फिर कोई बौद्धिस्ट धर्म में जाके, टेम्पल में जाके या फिर कहीं पे भी XYZ आदमी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिफ्ट नहीं मिल रही और बसों का किराया बहुत महंगा है। एक देश के अंदर अगर इतना टाइम स्पेंड करूँगा तो मेरे को दोस्तों अफगानिस्तान तक जाना है, लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे तो लग रहा है लाओस तक ही ठंडा हो जाऊँगा मैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है बिना लिफ्ट मिले, क्योंकि आप ये देख सकते हो इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा। पता नहीं कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, कोई नया कायदा कानून आ गया क्या। मैंने इतने यूट्यूबर्स को देखा सब लिफ्ट लेके जाते हैं, क्या पता वो किस तरीके से जाते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या गलती कर रहा हूँ मैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ से या तो डायरेक्ट मिलेगी तो जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं वहाँ पे लाओ खाओन बॉर्डर है जो वो वहीं पे सब वहीं से क्रॉस करते हैं, तो वहीं से क्रॉस करूँगा मैं भी। बीच में चंगरई होता हुआ 2 ही स्टॉप लूँगा, जो भी मिलेगा वहाँ बैठ उठा के चलते हैं। बहुत हो गया बैंकॉक के अंदर भी, क्योंकि थक गया मैं, यहाँ पे लिफ्ट मिल नहीं रही, रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा। आदमी नेगेटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि समझते हो ना, एक लिफ्ट मिलती है आदमी में मोटिवेशन आता है, लेकिन कोई मोटिवेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, शरीर टूट रहा है बस। ना खाने को कुछ मिल पा रहा है, यहाँ पे नूडल्स खाते हैं 20 बांट के, क्या नाम है, उसमें से लेके ना शरीर चल पा रहा, ना शरीर साथ दे रहा, क्योंकि खुराक नहीं मिल रही। रोटी पानी खाने वाले आदमी है अपन, चावल वगैरह भी मिल जाए तो वो भी काम चला ले, लेकिन चावल भी वो पोर्क वगैरह डालते हैं तो वो अपने समझ में नहीं बैठता। अगर कोई सी फूड मिल जाता है, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा है। समस्या तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन चलते दोस्तों, जो कुछ होगा वो आपको बताया जाएगा। ये सब मामूली बात है, ट्रैवल के अंदर ऐसा होता रहता है, नेगेटिव भी होता है। आदमी अभी बस होती सीधा पकड़ के चले जाते हैं वहाँ पे अपन, अब इधर बस भी नहीं चल रही पाए विलेज के लिए, कोई पर्सनल कैब वगैरह करके जाओ तो 4-5 हज़ार रुपये वहाँ जाने के लगेंगे, 4-5 हज़ार आने के लगेंगे। फिर आना मेरे को यहीं पड़ेगा 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके। फिर यहाँ से मैं दोबारा लाओस बॉर्डर के लिए जाऊँगा चंगरई होता हुआ। तो देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। मैं विलेज लाइफ जो भी रहेगी बीच में एक्सप्लोर करता हुआ चलूँगा। अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक जगह इतना रुकेंगे तो मेरे को तो ज़िंदगी लग जाएगी। कितने देश हैं, सारे देश घूमने के लिए एक देश में इतना टाइम स्पेंड करूँगा तो मैं। चलते हैं दोस्तों, जो भी नज़ारे रहेंगे आपको अपडेट करा जाएगा। तो देखो दोस्तों, कितने सारे बच्चे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे, हेलो स्वादिका, हेलो स्वादिका, कम स्वादिका। बच्चे देखो कितने, देखो दोस्तों कितने सारे बच्चे आ चुके हैं। व्हाट इज योर नेम? नमोन। योर? हेलो हेलो, वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू थाईलैंड। खपुन खा। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये भाई मेरा जैसा गोल मटोल लग रहा है। हेलो सब बच्चे। देखो दोस्तों, मज़ा आ रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी है। स्कूल में पढ़ा करता था यहाँ पे। हेलो बहुत, हेलो बाय 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 बाय। दोस्तों बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। ऐसे एक मतलब समझते हो ना, कभी स्कूल में पढ़ा करते थे तो मतलब एक अलग ही लाइफ हुआ करती थी स्कूल टाइम के अंदर। कोई क्या माथा फोड़ी नहीं, कोई साला पैसा कमाने की प्रॉब्लम नहीं, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, कोई साला किसी चीज़ की टेंशन नहीं। आओ खाओ पढ़ो और सो जाओ, वो भी पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है। लेकिन अब सारी समस्या, सिचुएशन, आदमी एक उम्र के बाद में उसके दिमाग में इतना लोड बढ़ जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता क्या करूँ, इधर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। बहुत सारी मतलब सिचुएशन में वो ऐसे फंस जाता है, चाह के भी नहीं निकल पाता। लेकिन ठीक है, थाईलैंड के बच्चों का वीडियो मैंने बना लिया, स्कूल वगैरह मैंने आपको दिखा दी। ये मैं पाई विलेज वाले रूट के ऊपर ही हूँ। अब साला को कुछ मिल भी तो नहीं रहा, समस्या ये हो रखी है। तो इतने सारे ट्रोल हैं, साला ये पीछे से जगह दे दे, ऐसे बोलेंगे ठीक है हम जा रहे हैं, आप पीछे बैठ के चलो। हम तो लड्डे में भी लटक जाएंगे। जब गाँवों के अंदर दोस्तों मैं ट्रैक्टर के पीछे लटक कर गया हुआ हूँ, बैठ कर नहीं, लटक के गया हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें तो कंफर्टेबली आराम से पीछे बैठ के जा सकते हैं। जब सड़क पे सो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और ट्रैवल वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है कि हर बार आपके लिए कोई नरम बिस्तर नहीं होगा, कैंप होगा, चादर बिछा के सोना है, वही नीचे की मिट्टी भी चुभ रही है आपके, सब कुछ होता है। ये भी पार्ट है एक ट्रैवलिंग का।
चलते हैं दोस्तों, कुछ मिलता है तो देखते हैं। और तो क्या का मैं हर वीडियो के अंदर दो चीज़ों का बड़ा जिक्र करता हूँ, एक तो है 7-Eleven और एक है ये घूरियन। इसमें दोस्तों है भी ये कम से कम 450-500 रुपये का आता ही है, और इतना सड़ता है। इसके पास से निकलते हैं, मतलब कटेर के अंदर भी अपने कटेर होती है ना, उसमें भी अच्छी खुशबू आती है। इसमें पता नहीं है लोग कैसे खा लेते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। भगवान जाने, इतना गंदी बदबू आती है इसके अंदर, और बहुत चाव से खाते हैं यहाँ के लोग। मतलब आपको लग रहा होगा कि मजाक कर रहा है, सच में मैं वो आदमी हूँ कि मुझे किसी की स्मेल वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसा भी चीज़ हो, कुछ भी हो, मैं खा जाऊँगा। लेकिन ये चीज़ तो बहुत ही मतलब ऐसे सुगंध में आपका दिमाग हिला देगी। खाना तो बहुत दूर की बात है। वही सेम लाइक सिचुएशन है ये। अब आगे दोस्तों वो हाईवे है, अब देखते हैं चंगराई के लिए मिलती है हमारे को या पाई विलेज के लिए मिलती है। हर जगह आपको दोस्तों स्कूल मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे और इस तरीके के शेर मिलेंगे। और बाकी है बड़ा सुंदर। और ये देखो कितनी शानदार मूर्ति है, ये बुद्ध भगवान की मूर्ति। और अंदर एक और भगवान है, बुद्ध भगवान के ऊपर ही ये, मुझे नहीं पता है कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोस्तों। मतलब लैंग्वेज तो इनकी थाई है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये मेरे को नहीं पता। और बड़ा सुंदर सा मंदिर दिखाया मेरे को, तो चलो क्या नाम है, इसको भी आप लोगों को जाते जाते एक्सप्लोर करके दिखा दें। जैसे अपने विष्णु जी हैं जिनके नीचे वो सांप बना हुआ है और फिर ऊपर से छतरी मतलब यूँ रहती है, वैसे ही क्या नाम है ये बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई हुई है। सिंबल तो देखो ड्रैगन का है ही यहाँ पे, तो जहाँ पे भी जाओगे ड्रैगन का सहारा तो मिलेगा। यही यहाँ के कोई प्रिंस वगैरह जो हाथ में तलवार लिए बैठे हुए हैं, अलग टाइप का है, यूनिक है एकदम। यही सब कुछ है दोस्तों मोस्टली यहाँ पे। अच्छी है मूर्ति। फाइनली दोस्तों मैं अभी पहुँच चुका हूँ ज़िंदगी की कश्मकश में। आप देख सकते हो ये मेरा रास्ता सीधा जा रहा है 150 किलोमीटर पाई विलेज के लिए, और ये रास्ता सीधा जा रहा है लाओस बॉर्डर के लिए जो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों मैं इस कश्मकश में फंसा हुआ हूँ कि इधर 150 किलोमीटर सीधा पाई विलेज जाके फिर दोबारा 150 किलोमीटर की चेकिंग करके इधर आऊँ, या फिर लाओस बॉर्डर के लिए निकलूँ। बहुत समस्या हो रही है, गर्मी में उमस में हालत ख़राब हो रही है। ये बोर्ड साला लोकल से बनवाया था, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। इस पर लिखा हुआ है कि पाई विलेज जाने का ये रास्ता है, मेरे को फ्री में लिफ्ट दे दोगे क्या? फ्री में छोड़ो, कोई देख ही नहीं रहा यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा थाईलैंड के अंदर क्या नाम है पॉसिबल है। मे बी सिंगल के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रही, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अब मैंने ये फाइनली दोस्तों डिसीजन लिया है कि मैं लाओस बॉर्डर की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि इधर जाके इधर जाना मुश्किल हो रहा है, तो आना सोचो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लाओस बॉर्डर जो चंगखाउन रोड है, जो मतलब चंगखाउन बॉर्डर है, वहाँ से मैं क्रॉस करूँगा लाओस के लिए। तो उसके लिए पहले मेरे को चंगराई जाना पड़ेगा, और वहाँ से 150 किलोमीटर वो पड़ेगा, और 250 किलोमीटर यहाँ से चंगराई है। तो 350 किलोमीटर का अभी मेरे को फासला तय करना है लाओस बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। देखते हैं ये रास्ता कितने टाइम में पहुँचते हैं दोस्तों। और ये बोर्ड जो मैंने बनाया था, अब इस साले को फेंक रहा हूँ मैं, कोई काम का नहीं बचा ये। ना तो इसमें कोई मनूस है, एक नंबर का है बोर्ड, ना तो कोई इससे लिफ्ट मिल रही ना कुछ और। चलते हैं दोस्तों, अब अपन उधर ही चलेंगे, लाओस चलेंगे। थक गया मैं ये बैंकॉक घूम के, क्योंकि जो भी मसाला था वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। अब सिर्फ विलेज लाइफ वगैरह कोई मिलेगा रूट के अंदर तो वो भी दिखा देंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ चलते चलते, वो बोर्ड तो मैंने फेंक दिया, लेकिन चंगराई के लिए भी तो नया बोर्ड दोस्तों बनवाना पड़ेगा ना। तो मैं देख रहा हूँ सामने जो भाई बैठे हुए हैं उनके पास जाता हूँ और उनसे लिखवाता हूँ फ्री राइड फॉर चंगराई। इनकी लैंग्वेज में अपने को तो आती नहीं लिखनी, मिल जाए तो बढ़िया। हालांकि इधर से ट्रक वगैरह तो आ रहे, कोई तो दे साला, कम से कम दिमाग ख़राब हो गया। और दोस्तों कहीं ना कहीं आदमी का नेगेटिव हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। चलते हैं उन भाइयों से लिखवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसा बोर्ड। दोस्तों अभी लोकल लैंग्वेज में हमारा बोर्ड तैयार हो रहा है, ये मैडम लिख के दे रही हैं। देखते हैं ये बोर्ड अब की बार तो क्या नाम है शुभ हाथों से इनसे लिखवाया है, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती चंगराई के लिए। चलो बढ़िया है जो भी है। ये लोकल भाई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल ट्रांसलेटर पे। मैं आपको चंगराई जाने वाले रास्ता दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रास्ता चंगराई नहीं जाता। ये रास्ता दोस्तों चंगराई जाता ही नहीं है, क्या नाम है। हम यहाँ खड़े होकर लिफ्ट ले रहे हैं, अब देखते हैं ये छोड़ देते हैं तो हमारे। कई देर से दोस्तों हम खड़े हुए थे और इन्होंने हमारे को चाहते थे कि भाई लिफ्ट मिले, लेकिन इन भैया ने थैंक यू खपुन खा, अपने को पीछे ही चढ़ना पड़ेगा। आगे ओके ओके मैं आगे बैठता हूँ, आ जाओ। दोस्तों फाइनली थक हार के इन्होंने देख ही लिया और अभी हमारे को चंगराई वाले रूट के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि आप खड़े ही गलत जगह पे हो। अब यहाँ पे बैठते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।
ये भाई साहब का भला हो जो हमारे को थोड़ा सा अगर रहम खा के लिफ्ट दे रहे हैं। हालांकि वो बात नहीं है, मैं ये चाहता था कि भाई लोकल लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो। कहाँ तो फ्लाइट में बैठ के आए थे दोस्तों और कहाँ लिफ्टें ले लेकर क्या नाम है ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी देखो एक तरीके का पार्टी होता है। देखो भैया खपुन खा ये इनको लगा कि यार काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं, लिफ्ट वगैरह ले रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखो दोस्तों, मेरा लिफ्ट लेने का कारण कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोकल जो लोग हैं विलेज लाइफ वगैरह एक्सप्लोर करूँ, लोकल लोगों से मिलूँ, घुलूँ मिलूँ, उनके साथ में क्या कल्चर है यहाँ का वो जानूँ। इसलिए मैं क्या नाम है ये लिफ्ट वगैरह ले रहा हूँ, क्योंकि उनसे अपने को जैसे ये गाड़ी मिली तो ये ऐसे बोल देंगे पहले चलो हमारे साथ में रुको, ऐसे जो भी है। तो उससे क्या लोकल के साथ में अच्छा इंटरेक्शन होता है। मेन सिटी के अंदर क्या है, लोकल्स लोगों के साथ में बैठना उठना सिर्फ यह है कि भाई गए टूरिस्ट प्लेस देखा आपने और देन आफ्टर आप दोबारा वहाँ चले गए। लेकिन अब देखते हैं भैया कहाँ लेके जाते हैं हमारे को। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है ये। हालांकि हमारा ये आगे जाकर ये कोई दूसरे रूट पे मिलता है तो उन्होंने बोला ये रूट ही नहीं है एक्चुअली में, लेकिन हमारे को गूगल मैप में सीधा रास्ता दिखा रहा था। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोई डेली तो आने का काम है नहीं हमारा यहाँ पे। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं भैया। और कुछ नज़ारा देख सकते हो, भैया ने अंदर घुसते ही हमारे लिए खास एसी चला दिया खपुन का। तो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी है तो इनके लिए एक मैं लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, लिफ्ट दे रहे हो आप। और अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं। इसी रास्ते से कल दोस्तों हम लोग आए थे और इसी रास्ते पर आज दोबारा जा रहे हैं। ये बकायदा दोस्तों खुश हो रहे हैं, इनको मजा और आ रहा है हमारे को लिफ्ट देके। लेकिन देखो अच्छा लगता है, क्या नाम है, अच्छे लोग हर जगह होते हैं। और थाईलैंड के पीपल भी देखो बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसी बात नहीं है। एक होता है ना कैमरा फ्रेंडली, नहीं बहुत कैमरा फ्रेंडली। जैसे अफगानिस्तान के दोस्तों आ जाएंगे तो वहाँ को भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहीं लिफ्ट मिलना वहाँ बाहर तो हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं लाओस में पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। नहीं हुई है। क्या आप थाईलैंड के अंदर मेरी शादी किसी से करवा सकते हो क्या? मेरे घर वालों की आंखें नहीं खुल रही, वो तो मेरे लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रहे। आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ सकते हो कि ये बताओ आप। अब देखना गूगल ट्रांसलेटर से। नो भाई इन्होंने मना कर दिया। अरे यार दोस्तों, थाईलैंड में भी भाई साहब ने मेरा रिश्ता कराने से मना कर दिया। पहले तो पूछ रहे थे कि भाई आपकी शादी वगैरह हो गई क्या? फिर मैंने बोला हमारे घर वालों की तो आंखें नहीं खुल रही, कम से कम यहाँ पे कोई आपके मेरे मतलब कि अगर कोई बढ़िया सी दिख जाए तो करवा सकते हो आप मेरा रिश्ता। बैंकॉक उधर साइड वाली नहीं चाहिए मेरे को, इधर गाँव विलेज लाइफ वाली चाहिए जो अच्छे से घर परिवार वगैरह को समझे। लेकिन दोस्तों इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। अब देखते हैं क्या आपकी भाभी लाओस में मिलती है क्या मेरे को। बात है दोस्तों, अनजान देश में अनजान भाई और मददगार मिल गए हमारे को। काफ़ी देर से मैं इनसे बात करे जा रहा था गूगल ट्रांसलेटर पे। मेरे से इनसे इनकी बात होते मतलब इनसे मेरी बात हुई जा रही थी। मैंने इनको बताया कि कल चिंगमे पे यहीं बस स्टैंड से मैं वहाँ इतनी दूर पैदल गया था, लिफ्ट तो मिली नहीं थी। अब वहीं से आप क्या नाम है मेरे को दोबारा लेते हुए आ रहे हो। दोस्तों क्या लिफ्ट लेनी है तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। हालांकि भटकते हम लोग दोबारा उसी जगह आ गए। इन्होंने बोला कि आप इधर उधर जाओगे, उससे बढ़िया मैं आपको जो मेन हाईवे है चंगराई के लिए वहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये देखो दोस्तों वो चौराहा है जहाँ पे क्या नाम है कल मैं उतरा था। अब चलते हैं यहाँ से, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। हालांकि प्रॉब्लम तो देखो हो ही रही है, लेकिन कहाँ तो पैदल दोबारा इधर आते और कहाँ भैया ने हाईवे पे हमारे को लिफ्ट दे दी। देखते हैं सफ़र में ऐसे अच्छे हसीन लोग मिलते रहते हैं तो एक जगह से ज़्यादा लगाव ना लगाते हुए दोस्तों आगे बढ़ना ही क्या नाम है जब भी आप मंजिल पे पहुंच सकते हो, अदरवाइज़ नहीं पहुंच सकते। पाई विलेज में इसीलिए नहीं गया क्योंकि बहुत रॉन्ग रूट पड़ रहा था मेरा। हो सकता है गलत डिसीजन भी होता, मेरा टाइम बीत सकता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ट्रैवल के अंदर। चलते हैं दोस्तों, इन्होंने तो मेरा शादी करने से मना कर दिया यहाँ पे थाईलैंड के अंदर। बाकी अब अगर क्या पता आप लोगों की दया से इतने फेमस हो जाएं कि जयपुर चलते अपना रिश्ता आ जाए। और तो क्या अच्छे पड़ रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। मैं देखो दोस्तों लिफ्ट दे रहे हैं जो अलग, खिला रहे हैं जो अलग, लेकिन मैंने इनको मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता आपका खर्चा हो। तो इससे बढ़िया है क्या नाम आप हमारे को जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ छोड़ दो, वहाँ 7-11 पे कुछ ना कुछ हम लोग चेप लेंगे। मैं कि मैं नहीं, मेरा मन नहीं करता दोस्तों। देखो कोई मेरे को लिफ्ट दे रहा है वही बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से खाने के लिए ऑफर करे नहीं। फिलहाल दोस्तों मैं उतर चुका हूँ, यहाँ पे पीटीटी स्टेशन है, कुछ देख सकते हो बड़ा सारा पीटीटी स्टेशन है।
हालांकि यहाँ पे सोने वोने की परमिशन तो नहीं देते क्योंकि 24 घंटे चालू रहता है ये। मॉल्स वगैरह इधर रहते हैं ताकि खाने पीने में कोई भी आसानी दिक्कत नहीं हो। भैया अभी गए वॉशरूम, बकायदा उन्होंने ऐसे बोला कि मैं मेरी थाई लैंग्वेज के अंदर ही उनको समझा दूंगा, जो भी यहाँ से चंगराई के लिए जो भी जा रहा होगा, तो देन हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है दोस्तों। कहाँ तो 2 दिन से परेशान हो रहे थे, कम से कम बोनी बट्टा तो हुआ पहला। हालांकि बोनी बट्टा तो हमारा एयरपोर्ट से आते टाइम ही हो चुका था, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन में फंस चुके हैं कि हाईवे है, बीच में अगर कहीं फंस गए तो फंस ही गए। कोई लोकल विलेज वगैरह कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है। मतलब ये है कि इस जगह मिल जाएगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है। देखते हैं भैया किसी से क्या बात करते हैं, क्या सिचुएशन है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट चंगमय के लिए मिल जाए, या फिर जैसे वहाँ भटक रहे थे वैसे ही यहाँ भटके। देखते हैं क्या करते हैं थोड़ी बहुत देर में। क्या नाम है, अब देखो सिचुएशन ऐसी फंसी जाती है आदमी तो क्या कर सकता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी हेल्पफुल लोग हर जगह देखने को मिल जाते हैं। पीटीटी स्टेशन बड़ा अच्छा है, यहाँ का लंबा चौड़ा है, लोग वहाँ खा पी सकते हैं आराम से, क्योंकि हर जगह का यहाँ से जाने का ट्रांसपोर्टेशन है। हर मतलब ये मेन चौराया है, यहाँ से हाईवे हर तरफ दिशा में जाता है जहाँ भी जाना होता है। हालांकि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी भैया हमारी मदद कर रहे हैं। देखो सामान को सेट वगैरह कर रहे हैं, खड़े हैं हम लोग यहाँ। चलो देखो बहुत कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था हमारे को यहाँ वेट करते हो। मतलब लिफ्ट मिलती तो है दोस्तों, अब देखते हैं कितने किलोमीटर जाते हैं। हालांकि समझने में थोड़ी नो प्रॉब्लम, एडजस्ट ओके। हेलो, हमारे को लिफ्ट दे दी है, बहुत बहुत बढ़िया भैया हैं ये, और कम से कम 40 किलोमीटर लंबी राइड दी है। अब देखते हैं दोस्तों 150 किलोमीटर में 140 किलोमीटर तो मतलब 140 तो 40 निकल जाएगा, 110 किलोमीटर तो बचेगा ही। चलते हैं दोस्तों, सफ़र में ऐसे ही दोस्त मिलते रहते हैं अपने को। चलो थोड़ी देर परेशानी ज़रूर हुई लेकिन मकसद का हल निकलता है, ऐसी बात है। की चीज़ ये है, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए ही हैं, 136 किलोमीटर जाएगी ये गाड़ी। चलो बढ़िया है, हमारे को लंबी लिफ्ट मिल गई। पहले मेरे को लग रहा था 20-30 किलोमीटर के लगभग की है, लेकिन ये 136 किलोमीटर की लिफ्ट है ये। और दोस्तों नेशनल पार्क चालू हो चुका है, नज़ारे देखो सामने के, एकदम ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। और फिलहाल ट्रैवल में थोड़ा बहुत भैया के साथ भी हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा टाइम पास होता रहे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अभी शायद ये ग्रामीण इलाके में उतारेंगे कहीं ना कहीं, क्या व्यवस्था बैठती है खाने वाने की। सुबह से सिर्फ वो 20 रुपये वाले नूडल्स खाए थे, 20 बाट वाले, भूखे पेट तो हैं ही। लेकिन अब देखते हैं कहीं ना कहीं वहाँ कहाँ कैंप की व्यवस्था बैठेगी, क्या कैसे सरवाइव करेंगे, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। दोस्तों वो नेपाल वाली चीज़ मेरे साथ यहाँ दोबारा होने लग गई, क्योंकि मैं क्या है अभी चंगराई की साइड में जा रहा हूँ और ये पूरा हिल स्टेशन है, पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अब यहाँ पे जाते जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वही लैटिट्यूड एटीट्यूड वाला काम हो जाता है, एकदम कान सुन हो जाते हैं, फिर नीचे आते कान ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं इन भाई से पूछ रहा था आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? फिर मैं बोला हाँ या इन्होंने समझा दिया हमारे को। तो अच्छी बात चल रही है भैया से, वेरी हेल्पफुल है भैया। ये देखो दोस्तों यहाँ हॉट वाटर निकल रहा है पानी के जमीन के अंदर से। ये देखो उधर भी है हॉट वाटर, स्प्रिंग वाटर के लिए ज़्यादा फेमस है। คุณหมายความว่าอย่างไรที่นี่มีน้ำพุร้อนเหรอ दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग वाटर और गर्म वाटर जमीन में से निकलता है। तो भैया यूं कर करके बता रहे थे, अब समझ में नहीं आया हमारे को क्या। फिर देखा धुआं निकलता हुआ, मतलब गर्म पानी है। गजब, मतलब बताने का तरीका समझ रहे हो, गर्म पानी आपके लगेगा और आप कैसे करोगे, उई वैसे दोस्तों ये करके बता रहे थे हमारे को। ग्रेटफुल दोस्तों, तरीका देखो आप बताने का, गरम वाटर। ये चंगराई की तरफ रास्ता जाता है, देखो पेड़ पौधे वगैरह एकदम ऐसे नॉर्थ ईस्ट की याद आ गई। इधर देखो ये पहाड़ के ऊपर खेती बाड़ी करने में लगे रहते हैं। इन भैया ने हमारे को लिफ्ट दी थी, खपुन खा ब्रो स्टाइलिश ब्रो हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत एक नंबर नाइस है। 136 किलोमीटर की लिफ्ट दी है इन्होंने। और नज़ारा देखो एकदम घोर जंगल है, मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। जैसे एक तरफ था बैंकॉक पटाया का दूसरा रूप, और इस तरफ है दोस्तों एकदम ही टोटली डिफरेंट रूप। अब देखते हैं दोस्तों आगे भैया कहाँ ले चलते। बहुत खपुन खा 150 किलोमीटर की, बहुत खुशी मिली। ओके बाय। हमारे को ड्रॉप कर दिया है और पायो PHAYAO पायाओ ऐसे एक विलेज के अंदर मैं उतरा हूँ कुछ इस तरीके का। थोड़ा ये अभी एडवांस विलेज है, ऐसा मान सकते हो आप। जो लोकल थोड़ा गरीबों वाला विलेज था वो पीछे रह गया था, क्योंकि देखो दोस्तों ये गरीब अमीर तो सब क्या नाम है, लोग दिल से होते हैं, सबके पास में वो होता है। अभी फ़िलहाल दोस्तों यहीं कुछ दिखता है तो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन समस्या अब सबसे बड़ी ये हो गई। हालांकि यहाँ से भी हमारे को वो चंगराई जहाँ से हम बैठे थे वहीं से हमारे को चंगराई अप्रोक्सीमेट पड़ रही थी 180 किलोमीटर के लगभग, और इधर से पड़ रही है 100 किलोमीटर के लगभग।
मतलब भैया तो टोटल 136 किलोमीटर लेके आए, लेकिन 50 किलोमीटर वो अंडर में छोड़ दिया हमारे को। मुझे लगा कि इधर विलेज वगैरह है और इधर से भी रास्ता सीधा जाता है मेन हाईवे। तो सुबह से बिना खाए पिए भटकते मैं पहुंच गया इस रेस्टोरेंट पे। एक अम्मा बनाने में लगी हुई हैं खाना वगैरह। मैंने अभी इनसे गूगल ट्रांसलेटर वगैरह पे बात करी थी, इनको बताया कि भाई मेरे को एग फ्राइड राइस चाहिए, उसमें चिकन पोर्क वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोले ठीक है। और रेट की बात करूँ तो दोस्तों 40 बाट का इन्होंने बोला है, क्योंकि अब अपन सिटी से एकदम आउटर में विलेज में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है 120 बाट का एकदम, इससे कम कहीं नहीं मिलेगा। अगर इससे कम तो कहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अब देखते हैं ये बना के देते हैं हमारे को, क्योंकि अब विलेज एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा अंदर जाओगे हर तरफ आपको विलेज देखने को मिल जाएगा। जिधर से दोस्तों मैं आ रहा हूँ वो क्या थोड़ा पहाड़ी इलाका था, वो नेपाल वाली सिचुएशन हो गई। दोनों कानों में सन आवाज़ आने में लगी रहती है, क्योंकि वो अब पहाड़ी वाले इलाके में होता है ना, ऊपर नीचे जाते हैं, ये समस्या रहती है। अब खाते हैं दोस्तों, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, खाओ बात खाए यहाँ के। कल दोस्तों हमारा खाओ बात खाए आ चुका है। हालांकि क्वांटिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, लेकिन ठीक है फ़िलहाल कुछ ना कुछ तो पेट में 2 अंडे का आमलेट समझ के जा सकता है। फ़िलहाल ये अंकल जी हैं जो हमारे को खिला रहे हैं, बहुत बढ़िया बनाए इन्होंने खाओ बात खाए। सफ़र में अम्मा और अंकल और आंटी जी लगे हुए हैं दोस्तों। अपन भी खाते हैं यहाँ से और शाम को सोने की व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि रात तो हो ही चुकी है। आ चुका हूँ फयायो के मार्केट के अंदर और चलते हैं मार्केट के अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं मार्केट का नज़ारा। क्योंकि पता है विलेज के अंदर आने का ये तो है कि भाई रेट वगैरह को अपने को थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा ये तो यहाँ के पता चलेगा। ऐसा क्या यूनिक चीज़ रख रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो मछली वगैरह है। ये थैली वगैरह बांध के ग्रेवी होती है और ये सब्जी होती है, पोर्क होता है ये। और ये मीट है, अलग अलग पैकेट्स वगैरह के अंदर इन्होंने बांध के रख रखे हैं। ये भी मीट्स वगैरह हैं, बॉल टाइप की है एक तरीके के। कुरकुरे वगैरह है, ये भी फ़िश वगैरह के कुरकुरे हैं, अपन ने 7-Eleven में देखा था यहाँ पे। और ये काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह का मार्केट लग रहा है मेरे को तो। ये स्टिकी राइस वगैरह रखते हैं ये लोग। बाकी जो वो गोल गोल सा बना रखा है वो और की है दोस्तों, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ऐसा कुछ फल फ्रूट वाला कुछ टाइप का है यहाँ पे। बाकी ग्रेवी वगैरह देख सकते हो, नॉर्मली हर जगह मेरे को यही देखने को मिल रहा है। ये देख लो, अब इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मुझे ये भी नहीं पता ये है क्या चीज़, लेकिन इन पे रेट वगैरह लिख रखी है कि कोई 50 युआन का है। इधर हो मच्छी मार्केट आ चुका है दोस्तों। सुगंध लेते ही पता चल गया मेरे को। ये कुछ वेज आइटम आपको दिख जाएंगे, बस इनमें हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा एग डाला हुआ हो, इसके अलावा तो कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं इसके अंदर। और कुछ भी बोलो, मार्केट वगैरह तो बढ़िया है, लेकिन ये वाइन्स वगैरह भी रखते हैं। देखो ये शायद होममेड दारू है कि सरसों का तेल है, समझ में नहीं आ रहा। तेल ही है ये एक तरीके का। ठीक है, ये इनका राइस है कि कुछ है। कुल मिला के मार्केट में तो क्या है इनका पता नहीं। ये ऑक्टोपस है और मूली लग रही है मेरे को। ये इन्होंने इस टाइप का कोई ऑटोमेटिक पंखा बना रखा है ताकि इस पर मक्खी वगैरह नहीं बैठे। ठीक है, देखते हैं यहाँ की फल सब्जियों के अंदर ऐसी कौन सी अलग विशेष सब्जियाँ आती हैं। वो ये अपने प्याज टमाटर देखते हैं, इस पर रेट वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। अब अलग अलग पूछेंगे तो चिढ़ जाएंगे। ये स्वादी खा वही है लगभग। ये इनके थोड़े से कौन से हर्ब्स वगैरह है, ये मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है। और एक ये ज़्यादा ये डालते हैं, थोड़ा सा कड़ा पड़ता है, ये ज़्यादा मीठा नहीं। बाकी तो पुदीना वगैरह, छोटी प्याज, हरी प्याज। ये बैंगन है, थोड़ा अलग ही स्टाइल का बैंगन है। ये मेरे को चुकंदर का खीरा लग रहा है। ये बड़ा खीरा है, छोटा खीरा। ये छोटा टमाटर, ये मोटा टमाटर। ये मोटा लहसुन, ये मोटा प्याज। लगभग सारी चीज़ें सिमिलर सी हैं दोस्तों। बाकी इनकी एक चीज़ बताऊं, जो तीखी मिर्ची है वो बहुत ख़तरनाक वाली है। ये एक कौन सा फल सब्जी है, ये मैंने पहली बार देखी है ये वाली। और एक ये मूला है जो बहुत बड़ा मूला है, ये हद से बड़ा। और हरी सब्जियों की बात करूं तो ये थोड़ा सा पत्ता गोभी टाइप का है, बंद गोभी बोल सकते हैं इसको, अपन बोल कह सकते हैं, वही है। बाकी लगभग सारी चीज़ सेम सी है। ये थोड़ी सी ये पता नहीं किस चीज़ का है। ये बहुत सारी ये बीन्स हैं। ये बहुत सारी सब्जी वगैरह के अंदर दोस्तों लोग डालते हैं, तो थोड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिल गई। और तो क्या अपने को, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो वही सिमिलर सी है। और रेट वाइज बात करूँ तो इनमें क्या लिख नहीं रखी, और एक एक चीज़ का रेट पूछना मुझे नहीं लगता ठीक है, कहीं क्या मान लो बुरा मान जाए। और तो क्या
क्योंकि नहीं बताएंगे, क्योंकि अपने को लेनी नहीं है, तो वो सिर्फ ये बताएंगे तो इस उम्मीद में बताएंगे कि हमसे पूछे, मतलब लें। ये टींट है, टींट भी नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये तोरू है शायद एक तरीके का, तोरू ही बोल सकते हैं, दिखने में तोरू जैसा ही है। हेलो स्वादिका, ये राइस หน่อไม้ค่ะ नोमाइका หน่อไม้ค่ะ व्हाट इज दिस อันนี้หน่อไม้ดองค่ะ वाइन จ้ะ पीने की है क्या? เอาไปแกงอร่อย हैं? เอาไปแกง सर घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी? हैं? हैं? दिस? हैं? ये मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर घुमाएगी मतलब ये दारू है, इनकी कच्ची दारू बनाते हैं राइस वगैरह से। ये बिस्किट वगैरह सब में हवा वगैरह डाल के भरे रखते हैं। ये शायद इनका वो जमीकंद टाइप का है, ये जमीकंदी है ये। स्वादी खा। बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं विशेष इस मार्केट में। मैं सोच रहा था अगर सॉक्स मिल जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन सॉक्स वगैरह नहीं मिले। मार्केट एक्चुअली खाने पीने का मार्केट है, कोई नहीं, बढ़िया है। और तो क्या, बाकी मेन मेरे को लग रहा है मेन मार्केट नहीं है ये मतलब सुबह सुबह गांव का जो मेन मार्केट लगता है ना, जहाँ पे आके अलग अलग गांव वाले एक जगह से सब्जी वगैरह लेके चले जाते हैं, फिर क्या नाम है बांट लेते हैं। मुझे भी लग रहा है ये कुछ इस टाइप का ही मार्केट है दोस्तों। कुछ ये मार्केट था, अपन घूम फिर के आ गए। ऐसा कोई यूनिक एक दो मेरे को सब्जी वगैरह देखने को मिली थी, तो मुझे लगा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, लेकिन रेट वगैरह मेरे को नहीं पता। अगर आप लोगों को उन सब्जियों के नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। चलते हैं फिलहाल दोस्तों, शाम हो चुकी है, सोने का ठिकाना भी ढूंढना है अपने को, क्योंकि आज का दिन थोड़ा भारी था, बहुत ज़्यादा ही चेकिंग करी, लेकिन लिफ्ट भी अपने को भगवान की दया से मिल गई थी। लंबी चौड़ी लिफ्ट 150-170 किलोमीटर के लगभग, क्योंकि 25 किलोमीटर पहले वो लाए थे और 136 है, मतलब 160 के लगभग अपने को लिफ्ट मिल गई। ठीक है, एक दिन के अंदर अगर 160-200 के लगभग मिलती रहेगी देन अपन आगे पहुँचते रहेंगे। अभी फ़िलहाल अपन सोने की जगह ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में एक शानदार सी लेक है यहाँ पे, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। मैं सुबह जब जाऊँगा जब आप लोगों को दिखाऊँगा, फिर उसके बाद में अपन विलेज लाइफ वगैरह एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे अपन लाओ बॉर्डर के लिए। फ़िलहाल दोस्तों पूरे दिन मौसम ने साथ दिया और लास्ट में जाके जैसे हमारी धर्मशाला ढूंढने की बारी आई, वैसे बारिश आ गई इतनी ख़तरनाक। हालांकि वो मंदिर सामने ही है, अभी चलते हैं दोस्तों वहाँ चल के परमिशन वगैरह लेते हैं। लेकिन सब देखो ये स्कूल वगैरह के बच्चे, हेलो हेलो स्कूल बच्चों, देखो सारे के सारे बच्चा देखो कितने मटर गश्ती करने में लगा हुआ है। इस बच्ची को पता चला है कि भाई हम इंडिया से हैं, बड़ी खुश हुई है। तो ये दोस्तों 4th क्लास के अंदर पढ़ती है। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? मनमोहन, व्हाट इज़ योर नेम? नेम रूपा, यूफा, यू होंग एंड यू अल। दोस्तों कुछ ऐसे घंटी वाले नाम लग रहे हैं इनके, रूपा, होंग, पल, लेकिन अच्छे हैं, क्यूट बच्चे हैं। स्कूल की छुट्टी हुई है और एक देखो वो स्टाइलिश सा बच्चा बैठा हुआ है। इधर आ, या कम। ये बड़ा कई देर से देख रहा है। सिट, ये मेरे नमस्ते ऐसे बोलो, नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया। यू टेल एवरीवन नमस्ते इंडिया। नमस्ते जो लाउड नमस्ते इंडिया। वन, एक साथ, 1 2 3 नमस्ते इंडिया। 1 2 3 नमस्ते इंडिया। ओके, कम बच्चे दोस्तों मटर गश्ती करने में लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है, ये भी एक बचपन, इसको देख के मेरे को याद हो गई, याद आ गई, मेरा बचपन याद आ गया। मैं कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहनता था, मेरे जूते भी ऐसे ही खुले रहते थे और स्टाइल में तो खैर बाल अभी मेरे थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन पहले मैं स्टाइल में रहता था दोस्तों। तो इसको देख के कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं थोड़ा मोटा था, ये थोड़ा पतला ज़्यादा है। नमस्ते, खपुन खा, स्वादी खा। भाई यही 3-4 शब्द आते हैं और तीसरा शब्द खाओ बात खाए, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। दोस्तों ये बच्चा मेरे पास आया है, ट्रांसलेट करके ऐसे पूछ रहा है, बोले आपके यूट्यूब का चैनल का नाम दो। मैं ज़रूर देते हैं, भाई को सब्सक्राइब करवाते हैं, ताकि इसी तरीके से कम दोस्तों हमारी नन्ही मुन्नी फ़ैन फॉलोइंग। हेलो नमस्ते इंडिया। दोस्तों नन्ही मुन्नी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए हमारी भी, तो इसलिए बच्चों के अंदर नाम कमारे। बड़े तो बड़े समझदार हो गए, लेकिन बच्चे दिल के सच। फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक बौद्धिस्ट मंदिर के अंदर, देख सकते हो कुछ नज़ारे आप।
चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे परमिशन वगैरह देते हैं। हालांकि यहाँ पे तो जगह खाली दिख रही है, वैसे भी थोड़ी बहुत देर बाद में सारे बच्चे क्या नाम है चले जाएंगे। ये छज्जा है, यहाँ अगर सोने की दे दे जगह, कहीं पे भी दे दें हमारे को। बस क्या बारिश का टाइम है, ओपन में जगह में क्या भीगने की संभावना है, कैंप गीला हो जाएगा, भारी हो जाएगा, चलने में दिक्कत होएगी। चलते हैं, यहाँ के जो मेन ओनर होते हैं उनसे मांगते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं कि भाई परमिशन मिल जाती है तो। ये दोस्तों स्वागत में आ गया है यहाँ पे। अभी तो इसको कितना ही पुचकार लें, लेकिन इससे डर और लग रहा है कि खा खुआ नहीं जाए, ये बटका बढ़ ले साकर। चलते हैं उधर मोंग के पास में चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों पीछे आप, इतनी देर बात करने के बाद अब इनको समझ में आई है थोड़ी बहुत। अभी हमारे को कहीं लेके जा रहे हैं, देखते हैं दोस्तों। ये हमारे को रूम देते हैं, क्या करते हैं, कितने रुपए लेते हैं, फ्री में देते हैं, अभी तो अंदर जाके पता चलेगा हम लोगों को। यस ओके यस। ये बुद्ध भगवान जी की मूर्ति है। ओके ओके ओके। ओके nón với lại nón mẹ đang bôn luôn cái này giật qua rồi lái đâu lại mẹ देखते हैं दोस्तों, ये जगह दे रहे हैं, यही लगा लेते हैं आपस में। कैंप ही तो लगाना है, सो जाएंगे, पंखा चल जाएगा। नहीं तो कैंप की भी क्या जरूरत है, कमरे के अंदर तो तकिया लगाए और सो जाएंगे। ओके दिस वहाँ फिलहाल दोस्तों हमारे को परमिशन मिल चुकी है, बहुत खुशी की बात है ये। और कितनी शानदार जगह, मैं परमिशन लेके सो रहा हूँ। ये मेरे लिए एक लास्ट रात भी मैं सोया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर सोया था, मेन मंदिर के अंदर नहीं सोया था। और अभी फ़िलहाल इस जगह हमारे को कैंप लगाने, कैंप मतलब यहाँ तो वैसे ही सो जाओगे, कैंप की ज़रूरत का है। उधर वो टॉयलेट वगैरह दिखा रहे हैं कि भाई टॉयलेट वगैरह कर सकते हो, बड़ी शानदार है। हालांकि इन्होंने दोस्तों हमारे पासपोर्ट वगैरह की फ़ोटो खींची है ताकि ये पता रहे कि कौन आया था और कौन सोया था। ये जायज़ बात है, अनजान देश के अंदर जाओगे तो ऐसे हर किसी पे थोड़ा ना भरोसा कर लेंगे यहाँ सोने के लिए। और क्या चाहिए दोस्तों, खाने को खाना मिल जाएगा, सोने का सोना मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों अब लगाते हैं यहाँ क्या बिस्तर बांडे वगैरह, और फिर उसके बाद में चलते हैं। ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, इसका नाम पाऊ है, पाऊ। बहुत चलो नसीब की बात है, पूरे दिन से आज ही चेकिंग भी हो गई अपनी अच्छी 150 किलोमीटर की। और अपने को शाम को सोने के लिए बुद्धिस्ट टेम्पल भी मिल गया। और क्या चाहिए एक बजट ट्रैवलर के लिए दोस्तों। यहाँ तक की सीरीज़ दोस्तों आप लोगों को मेरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर दोस्तों। कल मैं निकलूँगा लाओस बॉर्डर के लिए, आज का हमारा सफ़र। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, जब तक स्टे सेफ और शब्बा।